नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने द मिशन वोकैबुलरी में, जिसमें कि मेरे भाई एक बार फिर हम सभी मिल रहे हैं अपने द 11 मिनट शो में। और दोस्त मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर हम वोकैबुलरी की झड़ी लगा देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड होने जा रहा है दैट विल बी अवर डिसडेन। हमारा जो आज का सबसे फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या है बेटा जी? आपके सामने डिसडेन है। अब देखिए डिसडेन को अगर हम बात करें आपसे, तो डिसडेन वर्ड को देखिए कैसे आप जो डील करेंगे। डिसडेन से आपसे क्या पूछा गया? परफेक्ट आपसे एंटोनिम पूछा गया। तो बताइए डिसडेन का परफेक्ट एंटोनिम आपका क्या होने वाला है? डिसडेन का परफेक्ट एंटोनिम बेटा जी आपका क्या होगा? तो डिसडेन यानी कि मेरे प्यारे दोस्त किसी चीज को लेकर के घृणा। डिसडेन का मीन क्या होगा? किसी भी चीज को लेकर के घृणा। ठीक है जी, घृणा की बात कर रही है हमने डिसडेन में। डिसडेन यानी कि बेटा किसी चीज को लेकर के घृणा हो गई। तो बताओ घृणा, घृणा का अपोजिट एंटीपैथी उदासीनता, एडमिरेशन प्रशंसा, डेरिशन, डेरिशन का मतलब भी घृणा ही होता है। और स्कोन का मतलब भी क्या होता है? घृणा, छिन, एक तरीके से छी जिसे हम बोलते हैं छी, क्या मतलब गंद की एक तरीके से, तो वो भी आपका क्या है बेटा? वो स्कॉर्न ही होता है। तो अगर हम बात करें किसकी बेटा जी? डिसडेन की। तो डिसडेन यानी कि घृणा हो गया, तो घृणा का अपोजिट क्या होगा? आपका एडमिरेशन। क्या होने वाला है मेरे भाई? आपका एडमिरेशन होने वाला है। ठीक है, आप ध्यान रखिए। स्कॉर्न हो गया आपका, आपका मोक हो गया, क्या हो गया बेटा? आपका मोक हो गया, आपका रिप्रोच हो रखा है। क्या रिप्रोच? तो इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब ईर्ष्या करना ही होता है। क्या होता है इन सभी का मीन बेटा जी? सभी का मीन आपको होने वाला ईर्ष्या करना। तो आपका आंसर क्या होगा? एडमिरेशन। एडमिरेशन बेटा जी यानी कि प्रशंसा करना। एडमिरेशन क्या होगा? सीधा सीधा आपका प्रशंसा करना जो है मेरे दोस्त आपका हो गया। ठीक है, डेरिशन का मतलब घृणा कह दो या फिर एक तरीके से मजाक कह दो, उपहास कह दो। तो ये सब कुछ किसका पार्ट हो जाएगा? आपका डेरिशन का पार्ट जो दोस्त हो जाने वाला है। किसका पार्ट हो गया? आपके डेरिशन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज आपके सामने कैनोनिकल। कैनोनिकल वर्ड का सिंपली मीन होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि जो है कैनोनिकल यानी कि बड़ी रूढ़िवादी हो, एक तरीके से रीति रिवाज के अकॉर्डिंग चलने वाली चीजों को बोलते हैं बेटा कैनोनिकल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऐसी चीजों को हम बोल देते हैं कैनोनिकल। ठीक है, जो रूढ़िवादी है और नियम कायदे के अनुसार चल रही है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका कैनोनिकल। तो इसका अपोजिट आपका क्या होगा? अनऑर्थोडॉक्स। भाई ऑर्थोडॉक्स क्या होता है बेटा? पाखंडी। पाखंडी जो पुराने जमाने से चल रहा है, पुराने रीति नीति परंपराओं को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, वो पाखंडी हो गया। तो अनऑर्थोडॉक्स यानी कि इसका अपोजिट बना। अप्रूवल आप समझ सकते हो, ऑफिशियल आप समझ सकते हो, और सैंक्शनड यानी कि किसी चीज की स्वीकृति दे देना। सैंक्शन का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को अस्वीकृति जो है दे देना। तो आंसर क्या हो गया आपका? अनऑर्थोडॉक्स विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक आप सभी देख सकते हैं। यूलोजिस्टिक, यूलोजिस्टिक वर्ड की अगर बात करूं, क्या वर्ड दिखाई दे रहा है आपको इसमें? यूलोजी नजर आ रहा है बेटा जी। क्या नजर आया आपको इसमें? यूलोजी। यूलोजी यानी प्रशंसा भाषण। यूलोजी क्या होता है बेटा जी? एक ऐसी भाषण जिसमें कि हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो एनोइंग, तंग करना, रिजिडिटी, रेशनलिटी या फिर क्रिटिकल। तो क्या आपका आंसर होने वाला है? तो आप देखेंगे परफेक्ट एंटोनिम आपका क्या होगा? क्रिटिकल। भाई एक तरफ आप किसी चीज को जो है प्रशंसनात्मक बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्रिटिकल यानी कि एक तरीके से क्रिटिसाइज वाला सेंस हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। हेयर्स, हेयर्स वर्ड का मतलब होता है बेटा जी आपके सामने कर्कश। क्या होता है? हेयर्स। हेयर्स यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज दैट इज नॉट स्मूथ, इज सो कॉल्ड हेयर्स यानी कर्कश। तो कर्कश का अपोजिट क्या हो गया? आपका स्मूथ हो गया। स्कैंटी, स्कैंटी यानी कि बेटा कमी हो गया एक तरीके से। डिस्पर्स, बिखेरना हो गया। और एक्सेप्ट यानी कि दोस्त स्वीकार करना। तो आंसर क्या हो गया आपका? सीधा सीधा हेयर्स का कर्कश हो गया। हेयर्स का क्या हो गया मेरे दोस्त? आपका कर्कश, जो सीधा सीधा आपको देखने को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड विल बी और स्वेविटी। स्वेविटी, स्वेविटी का मतलब होता है मधुरता। क्या होता है मेरे भाई? स्वेविटी का मतलब होता है आपका मधुरता, जिससे आप मीकनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जिसको आप मीकनेस भी बोल सकते हैं। मीकनेस यानी कि प्यारे दोस्त मधुरता। जब हम किसी के साथ बड़ा पोलाइटली व्यवहार करें तो ये किसका पार्ट है बेटा? आपके जो है मधुरता का पार्ट हो गया। ठीक है, जिससे आप एक तरीके से मोडेस्टी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोडेस्टी। मोडेस्टी का मतलब भी क्या हो गया? आपका विनम्रता हो गया। तो इसका अपोजिट आपसे पूछेगा। प्लीजेंट होगा, पोलाइटनेस होगा, मिसबिहेविंग या स्टूपिडिटी। तो आंसर आपका होना चाहिए दोस्त मिसबिहेविंग। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका? सीधा सीधा बेटा आपका क्या हो गया मेरे दोस्त? मिसबिहेविंग परफेक्ट आंसर होगा। इसी में लेकर के चाहे तो आप इसमें इलिजेंस भी लेकर के आ सकते हैं। इलिजेंस, ठीक है, इलिजेंस का मतलब भी एक तरीके से मधुरता ही होता है बेटा जी। तो स्वेविटी यानी कि मधुरता, मीकनेस हो गया आपका, इलिजेंस हो गया, समझ रहे? तो ये सारे के सारे वर्ड बेटा जी आपके सामने आ गए हैं। आगे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है बेटा, देखो इलस्ट्रेशन आपने एक वर्ड सुना होगा। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण, और इलस्ट्रियस यानी उदाहरण में जो सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, जो सबके सामने एक तरीके से दीप्तिमान है,
समझदार है उसे बोलते हैं बेटा इलस्ट्रियस। तो परफेक्ट अपोजिट डाउटफुल होगा। सोफेस्टिकेटेड बेटा शिक्षित होता है। स्टोर्मी जो तूफानी होता है, और ऑब्स्क्यूर जो कि अस्पष्ट है। तो इलस्ट्रियस है यानी आप सभी के सामने इसका उदाहरण दे रहे हैं, यानी कि स्पष्ट है भाई। तो स्पष्ट का अपोजिट आपका क्या होगा, तो इसका होगा बेटा आपका ऑब्स्क्यूर यानी कि अस्पष्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा जी, इसका अपोजिट क्या होगा आपका ल्यूसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ल्यूसिड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा मेरे दोस्त, इसका अपोजिट आपका ल्यूसिड जो हो जाने वाला है। नेक्स्ट वर्ड इज आपके सामने पैलेचियल। पैलेचियल वर्ड की यदि मैं आपसे बात करूं, पैलेटियल, तो पैलेचियल वर्ड का मतलब क्या होगा, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बढ़िया संपन्न है। पैलेचियल का मतलब क्या होगा, एक तरीके से शानदार, आलीशान, ठीक है, संपन्न। तो पैलेचियल, पैलेचियल का मतलब क्या है मेरे दोस्त, शानदार। पैलेचियस, पैलेचियस क्या हो गया बेटा, पैलेचियल क्या हो गया बेटा जी मेरा, शानदार। शानदार का अपोजिट पार्शियल, पार्शियल तो बेटा आंशिक होता है। पुअर गरीब, इनफर्टाइल या बेटा लीन, लीन पतला, तो आंसर होगा बेटा आपका पुअर। पैलेचियल का परफेक्ट एंटोनिम क्या हो गया दोस्त, आपका पुअर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, ज़ैनी, बहुत बहुत प्यारा वर्ड है, ध्यान रखना ज़ैनी वर्ड से। ज़ैनी का मतलब होता है बेटा मूर्ख। ज़ैनी का मतलब क्या होता है लाडले, मूर्ख होता है। ज़ैनी का मतलब क्या होगा लाडले, मूर्ख होगा। आज से याद रखो ज़ैनी, ज़ैनी नाम का एक लड़का था हमारी टीम में, वो क्या था, बड़ा मूर्ख था। तो ज़ैनी यानी बेटा मूर्ख। तो मूर्ख का अपोजिट क्या होगा, सीरियस होगा, कांस्टेंट होगा, नादिर होगा, या बेटा आपका सेपरेट होगा। तो आप क्या बोलेंगे, सीरियस ले सकते हैं, या फिर मूर्ख कह दो, या फिर इसको कह दो मस्खरा। क्या होगा मेरे दोस्त, इसको मस्खरा, मस्खरा, मस्खरा यानी कि जो एक तरीके से बहांड भी इसे बोल सकते हैं, बहांड, यानी कि जिसको यही नहीं पता बोलना क्या है, कहां बोलना है, बस बोलने से मतलब है। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं बेटा ज़ैनी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, ज़ैनी। नादिर आप सभी को पता है, जो निम्नतम बिंदु होता है उसे नादिर बोलते हैं। इसका अपोजिट होता है आपका एपेक्स। एपेक्स यानी शीर्षतम बिंदु, जिसे आप एपेक्स बोलते हैं, कुल्मिनेशन, एपोजी, पैरामाउंट, सरमाउंट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपके यहाँ पास। सेपरेट अलग करना, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, सेपरेट। नेक्स्ट वर्ड है बेटा इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि बेटा निष्क्रियता। निष्क्रियता यानी कि मेरे भाई जड़ता, और जड़ता का अपोजिट क्या होगा बेटा जी मेरा, एनर्जी यानी कि तरीके से जो बड़ा ताकतवर इंसान। पीस शांति होगी, रेपल जो घृणा होते वो चीज होगी। न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है बेटा बाधा। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बाधा। तो बाधा का अपोजिट क्या होगा दोस्त मेरा, प्लेजर यानी कि आनंद, ठीक है। डिस्पर्स बिखेरना, कन्फ्रंट अलग वर्ड हो गया, बोल्ड सांसी होता है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हीगोमेनी। हीगोमेनी का मतलब होता है नेतृत्व करना किसी चीज को लेकर के। हीगोमेनी क्या होता है बेटा, नेतृत्व करना। तो नेतृत्व करने का उल्टा होगा मेरे दोस्त आपका सबऑर्डिनेशन, यानी पीछे चल के किसी को पीछे पीछे फॉलो करना। नोटोरियस कुख्यात होता है, रिनाउंड फेमस होता है, और अनपॉपुलर इसका अपोजिट हो गया, ठीक है जी। ध्यान रखें बेटा मेरे। चले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे मूव कर रहा हूं। हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब हम लेने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट वर्ड होंगे बेटा, आज हम डिनोटिंग करेंगे फाइल फिलोफिलिया, यानी लव, रेस्पेक्ट और अट्रैक्शन को दिखाने वाले रूट वर्ड पर हम बात करेंगे। हमेशा ध्यान रखें बेटा, फाइल फिलोफिलिया जो होते हैं ये किस किस को दिखाते हैं, लव को दिखाते हैं बेटा मेरे, आपके रेस्पेक्ट को दिखाते हैं, आपके अट्रैक्शन को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं दोस्त, आपके अट्रैक्शन को दिखाते हैं। तो इसमें ध्यान रखें कि फाइल फिलोफिली, जैसे आपका बिब्लियो फाइल, तो बिब्लियो किसको दिखाएगा बेटा, किताब को। फाइल किसको दिखाएगा, लवर को, यानी वन हु लव्स बुक, जो किताबों से प्यार करता है उसे बोलते हैं बिब्लियो फाइल। फिलैंथ्रोपिस्ट, फाइल लवर, एंथ्रोप मैनकाइंड, आईएसटी डूअर, यानी जो मनुष्य जाति से प्यार करे। एंग्लोफाइल, देखो एंग्लो, एंग्लो किसको दिखाता है, अंग्रेजों को दिखाता है, इंग्लिश को। तो एंग्लो हो गया बेटा अंग्रेजों के लिए, और फाइल हो गया लवर, जो अंग्रेजों से प्यार करता हो या फिर अंग्रेजी वस्तुओं से प्यार करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा एंग्लोफाइल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एंग्लोफाइल। नेक्स्ट वर्ड है ओटो। ओटो यानी बेटा अकेलापन, तो एक ऐसा व्यक्ति जो अकेलेपन से प्यार करता हो, जैसे बेटा साधु सन्यासी होते हैं। तो क्या हो गया मेरे दोस्त, आपका लवर ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है बेटा आपका डेंड्रो। डेंड्रो आता है बेटा ट्रीज के लिए, तो डेंड्रोफाइल यानी लवर ऑफ ट्रीज, लवर ऑफ फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट है बेटा अर्ग। अर्ग किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है, तो बेटा अर्गोफाइल यानी जो काम से प्यार करते हो, जिसके लिए वर्क ही वर्शिप हो, ही इज सो कॉल्ड अर्गोफाइल, ही इज सो कॉल्ड बेटा जी अर्गोफाइल। हीलियोफाइल, बेटा हीलियो किसके लिए आता है, सन के लिए आता है, तो लवर ऑफ सन इज सो कॉल्ड हीलियोफाइल। क्या बोलोगे बेटा, लवर ऑफ सन इज सो कॉल्ड हीलियोफाइल। हिप्पो बेटा किसके लिए आता है, घोड़ों के लिए आता है, तो हिप्पोफाइल यानी कि लाडली लवर ऑफ हॉर्सेस। घोड़ों के लिए क्या क्या पढ़ा रखा है, घोड़े की जो फेमिनाइन जेंडर होगा उसे क्या बोलोगे, मेयर यानी घोड़ी। घोड़े का जो बच्चा होगा उसे क्या बोलोगे, कॉल्ट। जो घोड़ों का देखभाल करने वाला इंसान होता है उसे बोलते हैं बेटा ओस्टलर। जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है उसे बोलते हैं बेटा जॉकी। क्या बोलते हैं लाडले, जॉकी। और घोड़ों के जो प्यार करने वाला, हिप्पोफाइल। घोड़ों का भय, हिप्पोफोबिया। घोड़ों का प्यार, लव फॉर हॉर्सेस, हिप्पोफिलिया। और बेटा घोड़ों का अध्ययन, हिप्पोलॉजी। और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, अगर मैं आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछूं, 740 आई थिंक 6 या 43, ये कंफर्म करके आप कमेंट में बताइएगा। लोगोफाइल बेटा लवर ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों से प्यार करता हो। लाडले निग्रोफाइल, जो
निग्रो जनजाति के लोगों से प्यार करता हूं, सांवले लोगों से प्यार करता हूं। नेक्स्ट लाडली नियोफाइल, नियो यानी नई नई चीजों से प्यार करने वाला, लवर ऑफ नॉवेलिटी। इसी के साथ इडियम्स, एक और वर्ड देखो, पीडोफाइल, जो बच्चों से प्यार करता हो और बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज भी करता हो। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कॉनोटेशन का वर्ड है, यानी ये नेगेटिव भी और बेटा पॉजिटिव भी है। थियोफाइल, जो भगवान से प्यार करता हो या भगवान उसको प्यार करता हो। निक्रो, जो बेटा डेड बॉडी की तरफ अट्रैक्शन फील करता हो, यानी कि एक तरीके का डिसऑर्डर होता है दोस्त। नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर रहा हूं बेटा, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आता हूं। आज का सबसे पहला इडियम है बेटा आपके सामने, कॉल इन वन चिप्स, यानी अपना प्रभाव इस्तेमाल करके कोई काम करना, यानी कि एक तरीके से आप अपनी पोजीशन, आप अपनी रेपुटेशन का फायदा उठा रहे हैं और आप अपना कोई पर्सनली काम निकाल ले रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा कॉल इन वंस चिप्स। नेक्स्ट लाडली कॉल इन क्वेश्चन, यानी किसी बात का विरोध करना, संदेह व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कॉल इट अ डे, यानी किसी कार्य को उसी दिन के लिए स्थगित कर देना। ठीक है जी। कॉल द शॉट्स, यानी प्रभावी होना, निर्दोष लोगों को, ठीक है, टू डिक्टेट, प्रभावी होना एवं निर्दोष, अच्छा, दोष देना एक तरीके से, तो ये हो गया हाउ अ सिचुएशन और एजेंडा प्रोसीड्स। ठीक है, निर्देश देना, क्या होगा लाडले, लोगों को निर्देश देने को बोलते हैं बेटा, क्या निर्देश देने को बोलेंगे, कॉल द शॉट्स। चलिए नेक्स्ट आ गया बेटा आपके सामने कैरी द बॉल, यानी अपने कार्य में इंचार्ज होना, यानी आप पे जिम्मेदारी होती है। कैरी द कैन, यानी अपनी जिम्मेदारी या गलती स्वीकार करना। नेक्स्ट बेटा कैरी द डे, यानी सफल होना, विजयी होना। कैरी द डे, मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूँ कैरी द डे, यानी कि सफल हो जाना। कैट अमंग द पिगन्स, यानी कि परेशानी में होना या फिर भय का कारण होना। नेक्स्ट बेटा कैच 22, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कैच 22, यानी रंगे हाथों पकड़ना एक तरीके से किसी को, ठीक है, या फिर एक ऐसी अवस्था कि जहां पर मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करने वाली स्थिति आ गई, उसे बोलते हैं कैच 22। नेक्स्ट आ गया आपके सामने बेटा चैप्टर एंड वर्ड्स, यानी पूर्ण विवरण, यानी इन्स एंड आउट्स। यहीं से एक हमारा इडियम और भी निकलता है, इन्स एंड आउट्स, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट इज बेटा इन द चिंक इन वंस आर्मर, यानी कि एक छोटा परंतु बिना मतलब कोई ज्यादा मतलब एक बड़ा वैसा दोष, विनाशकारी दोष। ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स लेकर के आऊं बेटा, असोसिएशन की स्पेलिंग याद रखना, ASS आता है। लाइजन बेटा आपके रिलेशंस होता है। आपका बेटा कॉमेफोलग यानी धोखा, छलावरण, मिस्टेरियस रहस्यमय, और प्यारे बच्चे मिसलेनियस यानी विविध। ये पांचों स्पेलिंग लाडले आज आपको 3-3 बार लिखनी है। ठीक है, आपका होमवर्क है बेटा आज कि आप सभी कमेंट बॉक्स में इन पांचों स्पेलिंग्स को मेंशन करोगे। देखता हूं कितने बच्चों ने पूरी क्लास जो है देखी है बेटा। इसी के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और लाडले ये मेरी बुक है प्यारी प्यारी सी, जो आप सभी की देखी हुई है, बहुत बच्चों ने इसे प्यार भी दिया है। ठीक है जी, ये सारी चीजें बेटा आपके लिए अवेलेबल है। और बेटा आज ही से हमारी जो है बेटा अड्डा स्टोर पर डबल वैलिडिटी भी लाइव हो गई है और 80% डिस्काउंट बेटा आपके लिए कर दिया गया हमने। तो 80% लाडले डिस्काउंट लेने के लिए, समझ रहे, आज से शुरू हुई ये चीजें कि 80% डिस्काउंट प्लस मेरे लाडले आपके लिए डबल वैलिडिटी के लिए, डबल वैलिडिटी के लिए बेटा आपको क्या डिस्काउंट कोड यूज करना है, Y795। ये डिस्काउंट कोड लगा के बेटा जुड़ो और इस दिवाली को अब की बार वास्तव में रंगीन दिवाली बनाओ। अपने करियर के लिए बेटा जो मेहनत करो और सीरियस हो जाओ। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक करना, और दोस्त अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करना। एक गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे ये डिमांड कर रहा हूं। ठीक है बेटा जी, बाय बाय, लव यू ऑल।